भागलपुर जिले के कजरैली थाना परिसर में बड़े पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव द्वारा आयोजित जनता दरबार में आज प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही साफ झलकती नजर आई। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। जनता दरबार के दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता, धैर्य और मानवीय संवेदना के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वहीं जटिल मामलों में समयबद्ध निष्पादन का भरोसा दिलाया गया। एसएसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन का मूल उद्देश्य आम जनता को शीघ्र न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता दरबार पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ती है और लोग बिना भय अपनी बात रख पाते हैं। इस अवसर पर कजरेली थाना के कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने प्राप्त शिकायतों के निष्पादन को गंभीरता से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने अभी जो प्लान बनाया हुआ है कि एक तो हमारी जो कुछ अलग की जो स्पेशल टीम है वो लगातार इस पे जो है कि कार्य करेंगी और हम लोग अपना जो टेक्निकल सेल है उसको डेवलप कर रहे हैं। आज सूचना संकलन कर रहे हैं कि इसमें जो मेन सप्लायर, बड़े बड़े सप्लायर हैं, वहां से हम लोग कार्रवाई करें। निचले स्तर पे तो थाना स्तर पे जो कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जो ऊपर के जो बड़े लोग इसमें शामिल रहते हैं, जो मेन सप्लायर रहते हैं, तो उनपे हम लोग प्लान करके उनका सूचना संकलन कर रहे हैं। तकनीकी जो भी सूचना की कौन कौन इसमें शामिल है, कहाँ से इसको लाया जा रहा है और कहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वहां से वो छोटे छोटे मात्रा में चारों तरफ इसको सप्लाई करते हैं, जिससे कि आसपास में ये जो ड्रग्स वगैरह है ये फैलता है। तो उसके लिए हम लोग प्लान बनाए हैं कि इसको बेहतर ढंग से कार्रवाई करते हुए एक बार हम लोग सूचना संकलन कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें मुख्य रूप से जो है शामिल हैं। तो उनको एक बार कार्रवाई होगी तो फिर नीचे स्तर पे भी ये कार्रवाई भी बढ़ेगी। भू माफिया या सफेद पोस्ट, कोई भी अपराध या फिर किसी जमीन पे कब्जा करने के लिए इसी नशेड़ियों का अपराध के लिए प्रयोग करते हैं, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली जो भी अपराधी कोई किसी भी किस्म का, चाहे वो जमीन से संबंधित जो माफियागिरी करते हैं और ऐसे लड़कों को लाके जो है अपराधी प्रवृत्ति को जो कहीं अगर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो अब तो नए बीएनएस एक्ट के तहत 107 के जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग भूमाफियाओं को भी चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे जो अवैध पैसों से जिन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है उसको जब्त करने का भी हम लोग प्रपोजल ले रहे हैं सभी थाना और सभी अनुमंडल ऑफिस से, कि जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका कोई कमाई का स्रोत नहीं रहा है, लेकिन हाल में वो जो अवैध गतिविधियों के माध्यम से काफी धन अर्जित कर लिया है, तो उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। तो जो भी हो, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे शराब के नशे ये कारोबारी हो अवैध शराब के, या जो भी अवैध जो ड्रग्स वगैरह है इसके जो कारोबारी हो, तो सबको हम लोग चिन्हित करेंगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले में अब तक कोई भी बड़ा ड्रग्स माफिया नहीं पकड़ा गया, जबकि हर थाने में केस दर्ज होता है ड्रग्स को लेकर। तो देखिए, इसमें बताना ये है कि जो भी ड्रग्स अगर जैसे रिकवरी किसी के पास से होती है, छोटे पकड़े जाते हैं, जो पेडलर होते हैं वो पकड़े जाते हैं। पेडलर को जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें वही मैं भी बता रहा था कि जो इसमें सप्लाई करते हैं, जो कहीं डिलीवरी वगैरह करते हैं, उनको तो हम लोग पकड़ लेते हैं। अब हम लोग तकनीकी रूप से इस पे काम कर रहे हैं कि जो ये कहाँ से लेते हैं और जो लाता है कहीं बाहर से, तो उसको जो है फंडिंग कौन करता है। तो हमारा लक्ष्य है कि उनको हम लोग चिन्हित करें और उनको चिन्हित करने के बाद जब उनपे हम लोग इसमें एविडेंस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर कार्रवाई करने से पहले यह है कि हमको उसको साक्ष्य संकलन करना पड़ेगा। बिना साक्ष्य का उस पर जो विधिक कार्रवाई होना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो हम लोग साक्ष्य संकलन कर लेंगे। जब एक दूसरे से जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं जब जुड़ जाएंगे तो उसके आधार पर चिन्हित करके फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। हो सकता है पेडलर पकड़ा जाए, वो किससे लेकर आया है, उसका कनेक्शन मिल जाए, सप्लाई कौन किया, पैसा कौन दे रहा है, किसी फोन से बात कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग चिन्हित करेंगे। अगर इस नशे पे ब्रेक लग जाए तो युवाओं की पीढ़ी बच सकती है। ऑब्वियस ये होना भी चाहिए और ये हमारा लक्ष्य भी है पुलिस का। जो भी अवैध ये नशे का जो व्यापार है जिससे कि युवा पीढ़ी अगर प्रभावित हो रही है, तो ऑब्वियसली वो इस समाज के लिए भी जो है नुकसानदायक है। तो पुलिस इसके लिए कृत संकल्पित है, हम लोग इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। आगामी सरस्वती पूजा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण कराने के लिए सीटीपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में
नाथनगर, मुजाहिदपुर, हबीबपुर ललमटिया और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। सिटी एसपी ने पूजा पंडालों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और मुख्य चौक चौराहों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए और असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात। भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए चलाए जा रहे सुरक्षा पखवाड़ी के तहत सुंदरवती महिला कॉलेज में एसडीआर द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 2000 से अधिक छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों को भूकंप से समय सुरक्षित रहने की तकनीक बताई गई। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कुमार नीरू ने बताया कि ड्रॉप कवर और होल तकनीक अपनाना, घायलों को प्राथमिकता सहायता प्रदान करना और प्रशासन को समय पर सूचना देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से आपदा के समय जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है। देखिए सर, बिहार सरकार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एसडीआरएफ टीम को ये 15 जनवरी से 28 जनवरी तक सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जिला के अंदर विभिन्न स्कूल कॉलेजों में भूकंप से सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा कैसे हो, इसके बारे में प्रशिक्षित करने का निर्देश मिला है। इसी क्रम में कल मरवारी पाठशाला में प्रशिक्षण था, आज एसएम कॉलेज में प्रशिक्षण है। मुख्य तौर पे भूकंप आने से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद की कार्रवाई बच्चों को बताई जा रही है। यहाँ पे आज 200 महिलाएं, बच्ची आई हुई हैं प्रशिक्षण लेने के लिए और हमारे बिहटा से ट्रेनर भी आए हैं और भागलपुर टीम से भी ट्रेनर है, दोनों मिलकर प्रशिक्षित कर रहे हैं। कितना ट्रेनिंग का टारगेट है? 1 हफ्ते में लगभग हर जगह पे है सर। मरवारी पाठशाला, जिला स्कूल, पॉलिटेक्निक, टेक्सटाइल, पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर, बालिका उच्च विद्यालय सबौर, जितना कवर हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही हफ्ता चलेगा, उसके बाद अगर जिलाधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त होता है तो दोबारा और आरंभ हो जाएगा। प्राइमरी को भी इसमें शामिल किया गया? प्राइमरी स्कूल का अभी तक कोई सूचना नहीं है। परिचय बता। इंस्पेक्टर कुमार नीरू, कंपनी कमांडर एसडीआरएफ भागलपुर।